साहब को 7 मांगे रखी थी और 7 पे ही सकारात्मक उन्होंने निर्णय दिया और सभी अपनी बातों को माना है। और रही बात पैकेज की, तो उसके लिए जो चीज़ें दी है उन्होंने कहा जितना संभव होगा हमारे कलेक्टर स्तर से जो संभव होगा इतना ही ज़्यादा करवाएंगे। एमएलए साहब ने भी आश्वासन दिया है कि जितना इस परिवार को किसी भी योजनाओं से जोड़ करके और जितना जैसे कि ये अपना मेट्रो हुआ था जिला थाने वाला, इसी प्रकार से भी सहयोग दिलाएंगे। तो इसमें सरकारी ओर से जो मदद है वो करीबन 12-13 लाख के समथिंग है। बाकी चीज़ें तो सभी योगदान से हुआ था, तो इस केस में भी इसी प्रकार से अपन करेंगे। अपन समाज भी सभी एक मुहिम चलाएंगे और जिस प्रकार से उस भाई को जितनी मदद हुई उस परिवार के लिए अपन भी इस प्रकार चलाएंगे, तो सभी लोग अपने शामिल हो जाएंगे। और बाकी योजनाओं के लिए एमएलए साहब ने भी पूरा भरोसा दिया है कि भाई इस परिवार में जहाँ भी और इस गांव में जैसे पानी की समस्या है उसके लिए, रास्ते की समस्या है, तो बिजली की समस्या है, ये तुरंत ही आज ही कलेक्टर साहब ने फ़ोन करके और कह दिया ये व्यवस्था है, आज ही सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और बॉडी को रवाना कर दिया, अभी चलो वहाँ पे और दाह संस्कार कराओ भाई का और सभी मिल करके अपन सब सहयोग करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का, सभी लोग आए और एक आवाज़ जितने लोग इकट्ठे हुए, एक बहुत बड़ी धन्यवाद उदाराम जी साहब का कि आपकी आवाज़ के लिए हम सब हमेशा तैयार रहते हैं। और सर आपकी आवाज़ ही हमको न्याय है और ये न्याय हमारे दलित वर्ग के लिए हमेशा ऐसा ही बना रहे। आपका सहयोग आप सबका और साहब उदाराम जी सबका और एमएलए साहब का सबका धन्यवाद है। एमएलए साहब भी इतनी दूर से अपनी बात पे दौड़ के आए और एसपी साहब को कलेक्टर साहब को बुला करके और उनकी टेबल पे अपनी बात करवाई और बिल्कुल और सकारात्मक संवेदनशील होकर के उन लोगों ने अपनी बात को सुना। धन्यवाद है माननीय विधायक महोदय का जी कि आपने भी सब अपना जो भी आपने दिमाग की वो आपकी सक्षम होती है। एक पैकेज की बात है, पैकेज पहले भी हमने मेल मिला के इधर उधर ताकि सरकार की योजना मिलती है तो वो आपको करवा देते, इसमें कोई कमी नहीं है। नौकरी के लिए भी वहाँ भी जितना भी हुआ है उन्होंने कहा आप कागजात पेश कर दो और हम जब आगे की कार्रवाई करा देंगे, वो आगे की कार्रवाई करते हैं। जैसे सारी चीज़ें अपन को पेश करनी पड़ेगी, ये तो आश्वासन है, विश्वास है। मेरी बात है, डॉक्यूमेंट कागज सब अपन को पेश करने पड़ेंगे और पूरी मदद दो। मैं आपके साथ हूँ। उदाराम आपकी बात हुई प्रशासन से, क्या क्या चीज़ें सुनी? प्रशासन से जो हमारा भील समाज के द्वारा जो 7 सूत्री मांग पत्र था, पहले में ये बिंदु था कि सारे मुलजिम गिरफ्तार किए जाए, तो वो सारे के सारे जो नामजद थे उनको प्रशासन ने अपनी कस्टडी में ले लिया, पुलिस ने। दूसरा था कि उसमें कोई शामिल है तो पूरी एसपी साहब ने उसकी कॉल डिटेल मंगवा ली है कि कोई और भी 120 का मुलजिम होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। तीसरी बात थी कि ये जो रास्ता रोका गया, लाइट कनेक्शन सार्वजनिक काटा गया और जलाशय से जो उनको भी कब्जे में लेकर के, और ये जो 3-4 पॉइंट थे वो सारे आगे है और उसको लेकर के ये सारा हुआ। और एक जो हेड एएसआई की जो भूमिका का पर्सन था तो उसके खिलाफ एडिशनल एसपी को जांच दे दी गई है। उसमें जो ही अगर कोई आएगी तो वो उसको बिल्कुल सस्पेंड कर देंगे, ऐसा कहा है। और उसके बाद में जहाँ तक आर्थिक पैकेज का पर्सन है तो सरकारी योजनाओं के साथ साथ दूसरे भी कुछ लोगों ने जो पैसा कोजाराम प्रकरण में दिया था वो भी कुछ ने कितना दिया, जैसे हरीश जी ने लाख दिया, सीपी जानी ने दिया या और कई लोगों ने दिया कुछ। अभी एमएलए साहब ने जो पानी की समस्या का पर्सन था तो अभी लोग आप उनके वहाँ जा नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में एमएलए साहब ने घोषणा कर दी है कि इनके घर के पास ही वो हम ट्यूबवेल खोद देंगे। तो इस तरीके की जो भी हो गए एमएलए साहब हम सब मिल करके अपील करके जितना भी बन पड़ेगा इस परिवार को आर्थिक सहयोग देने का वो उस टारगेट तक पहुंचने का प्रयास करें। सर पूरा मामला क्या है, क्या किस प्रकार से? मैंने कहा नहीं, एक तो सरकारी जमीन पर बना दी गई तारबंदी तो इन्होंने विरोध किया और निकलने के लिए शायद कुछ टुकड़े तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में विवाद, ये पुराना मामला था और उन्होंने इसको रंजिश के मानते हुए फिर इनकी बिजली काटी, इनका पानी रोका और इनके जो रास्ता रोका और जो ट्यूबवेल थे उनके चारों तरफ तारबंदी की। ये विवाद था लेकिन इतना वो नहीं था। लेकिन
ये जो जिस प्रकार से इन्होंने निंदनीय और कायराना जो हरकत की है और एक जान ली है, इसको तो हमारा वर्ग कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और कानून के दायरे में वो सारे लोग हैं जिन्होंने किया है, उनको सज़ा बिल्कुल मिलेगी। और हम सभी लोग इस परिवार के साथ में मिल कर के और उन लोगों को जो भी कानून के दायरे में सज़ा वो दिलाएंगे। भील समाज और हम सब ने मिलकर जो साफ सुथरी डिमांड रखी थी, उनका करीब सभी का सकारात्मक फैसला हो गया है। और प्रशासन ने पूरा आश्वस्त किया है कि जो भी इस परिवार से जो मुलजिम होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जिसने भी बदमाशी की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अतिक्रमण किया है उसको वो एसडीएम साहब को कह दिया और 2 दिन में हटा दिया जाएगा। और उनकी बिजली काटी है उसको एससी साहब को बोल दिया, कल ही उसको जोड़ दी जाएगी। और बाकी उनकी पानी की समस्या है तो वहाँ वो ट्यूबवेल जहाँ बना हुआ उनके मुलजिमों के घर के नज़दीक बना हुआ, तो मैंने कहा है कल भी मैं एक्शन साहब से बोल के हमारी स्कीम में सेक्शन है उसमें से उनके घर पानी की व्यवस्था कर देंगे। और जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है ये निंदनीय है और ऐसा आगे कोई घटना नहीं घटे, इस कारण से इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उसके लिए हम सब साथ हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। तो इसमें किसी ऐसे ही के शामिल होने की बात सामने आ रही है? वो बात आई है, अभी इन्होंने बात की है और वो पहले इनके खिलाफ कोई मुकदमा किया था और वो ऐसा ही वहाँ गया था, तो उसका एडिशनल एसपी को अभी जांच दे दी और जांच दायरे में जो भी आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। तो परिवार सहमत है? हाँ, पूरा सहमत है, सहमत करके उनको सहमत कर समाज और परिवार पूरा सहमत है।